आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 हिंदी का पेपर, जो कि बोर्ड परीक्षा 24 मार्च को हिंदी का यही पेपर आपको मिलेगा और 100% गारंटी। अगर आप लोग इस हिंदी के पूरे पेपर की संपूर्ण तैयारी कर लेते हैं तो आपका हिंदी में 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता और 100 में 100 पूरे नंबर आपके आएंगे और आप लोग हिंदी में अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि टॉप कर जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी प्रश्न तैयार होने चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका जो हिंदी का पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ये पेपर बिल्कुल रियल है, आप लोग इसी को ही तैयार कीजिए सिर्फ, और बिल्कुल इसी में से सभी प्रश्न आएंगे। तो 3 घंटे 15 मिनट के पेपर होते हैं हिंदी के, जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर करने होते हैं और 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना होता है। और आपका हिंदी जो होता है वो पूर्णांक 100 का होता है, ठीक है। इसमें खंड क और खंड ख दिए होते हैं, 2 खंडों में ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, आप लोग चैनल पे वीडियो अपलोड है वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए जो संपूर्णानंद है वही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया लल्लू लाल की रचना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लल्लू लाल की रचना, ऑप्शन दिया हुआ है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी, ठीक है। तो लल्लू लाल की जो भी रचना है जैसे प्रेम सागर, इसी तरह आपको ऑप्शन याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि पर्दा कहानी के लेखक हैं, ठीक है। तो जो पर्दा कहानी के लेखक है वो यशपाल हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, ठीक है। यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से ऑप्शन फर्स्ट विष्णु प्रभाकर जो है वो आवारा मसीहा के रचनाकार है, जो एक जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि कामयानी किस युग की रचना है, ठीक है। द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग की प्रगतिवाद युग। तो जो कामयानी है वो जयशंकर प्रसाद का है और जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी युग के कवि हैं, लेखक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग के कवि तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो प्रगतिवाद युग के कवि हैं। नेक्स्ट आ गया तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो जो तार सप्तक का प्रकाशन है वो 1943 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए काफी नेक्स्ट और कंफ्यूजन क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, वह है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ठीक है। परिप्रवास, साकेत, भारत भारती, कामयानी। तो यहाँ पे देखिए कामयानी जो है वो जयशंकर प्रसाद का और ये रचना छायावादी युग का है। तो ये पेपर देखिए बिल्कुल वायरल पेपर है और इसी तरह के पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यही पेपर रियल पेपर आप लोग समझिए, इसी का सिर्फ तैयारी कीजिए, आपका हिंदी में 100 में 100 पूरे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो यामा दिया हुआ है, ठीक है, यामा जो है वो महादेवी वर्मा का है, ये महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन। इससे पहले कि आप लोग अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि हमारे व्यूज भी अच्छे आएंगे और उन सभी स्टूडेंटों का जो है वो हेल्प हो जाएगा जो कि नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधि भरी हुई है जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, ठीक है। ये जो है ये आपके चैप्टर फर्स्ट से है जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल के लेखक हैं। तो यहाँ पे देखिए इस गद्यांश को ही पढ़कर नीचे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसका आंसर लिखना होता है इसी में से ढूंढ कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ आप कब लिखेंगे, जब आपको गद्यांश पद्यांश पहचानने आएगा तब। अगर आपको नहीं आता तो चैनल पर हमारे वीडियो अपलोड है गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक, आप लोग जाकर तुरंत देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। नेक्स्ट है भावी अर्थी अभ्युदय, ठीक है, हेतु हमें क्या करना चाहिए। इसको आप लोग अगर याद है तो पहला कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये आपका
सेकेंड चैप्टर से है हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल से। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पद्यांश आते हैं, ठीक है। दिए गए पद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। 10 नंबर का रहेगा, चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, ठीक है। और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। जितने भी आपके महत्वपूर्ण पद्यांश है हमने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पे आधारित 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए, उनको पढ़कर आपको इसका आंसर लिखना है। इसमें अथवा भी दिया है, पहला नहीं आता तो दूसरा किसे नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए दूसरा भी यहाँ पे लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं आवे, ठीक है, पवन दूतिका से, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिए उसके सभी को आपको आंसर सहित तैयार कर लेना है, जो कि चैनल पे अभी आज ही वीडियो अपलोड हुआ, 1 घंटा का, तुरंत जाकर देख लीजिए आप लोग। 5वां और ये 5 नंबर का है, वो है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे देखिए और आपको 80 वर्ड लिखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि हमने बताया हुआ है, आप लोग इसको तुरंत जाकर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी रचना कृतियाँ को लिखना है। ये भी 5 नंबर का है। इसमें भी आपको 80 वर्ड ही लिखना है। तो इसमें मैथिली, उसके बाद सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, इसके अलावा आप लोग महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद का भी तैयार। देखिए नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए, या आप लोग यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी का भी कथा वस्तु लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन, ये 5 नंबर का था। 7वां क्वेश्चन आ गया, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर, यानी एक प्रश्न का आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो ये देखिए जिला वाइज होता है, आपके जिला में श्रवण कुमार पढ़े जाते हैं, या आपके त्यागपति, रश्मि रथी जो भी पढ़े जाते हैं, या श्रवण कुमार, उसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पे जो भी आपके जिला में है, जैसे रश्मि रथी, ठीक है, मुक्ति यज्ञ, जो भी आपको उसको तैयार कर लेना है। ये भी 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जैसे यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये भी जो है वो आपका 7 नंबर का है। 2 नंबर संदर्भ पे और 5 नंबर अनुवाद पे मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है महामना विद्वान वक्ता, तो ये आपका महामना मालवी पाठ से लिया गया, ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब इसके बाद देखिए इसी में अथवा दिया हुआ है, हंसराज तथैव, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी जातक कथा जो है इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, ये भी 7 नंबर का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नमे रोचते भद्र, ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। यहाँ पे परोच्चे कारहंतारे, यहाँ पे इसको तैयार करना है, जो कि सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है, और इसका हमने आपको कराया हुआ है अनुवाद, उसको जाकर अभी देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मुहावरा। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग करना है। अगर आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे तभी 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अर्थ लिखेंगे तो सिर्फ 1 ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे कई दिए हुए, जैसे तलवार की धार पर चलना, ठीक है, तो इससे क्या होगा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना। टका सा जवाब देना, तुरंत किसी चीज़ का रिप्लाई देना, जवाब देना, ठीक है। फिर उसके बाद दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, यही सब है, आप लोग को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इसी में है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद की सही विकल्प चयन करके आपको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पहला दिया हुआ है तथापि, तो इसका आपको संधि विच्छेद चुन कर यहाँ पे लिखना है। अगर संधि विच्छेद नहीं आता तो आप लोग हमारे चैनल से ट्रिक देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसी में दूसरा दिया हुआ है, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परम प्लस ईश्वरम, ठीक है, परम प्लस ईश्वरम। आप लोग इसको तैयार कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट बिल्कुल वायरल और रियल पेपर के बारे में हम आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पे गायकः का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, तो गय प्लस अकह होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखना है। तो सबसे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पर अपलोड है विभक्ति और वचन को पहचानने की ट्रिक, वो देख लीजिए, जिससे कि आप लोग आसानी से पहचान लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आत्मानव, ठीक है, तो यहाँ पे विभक्ति और वचन ये कौन सा है, तो आप लोग वहाँ से पहचान कर इसे तुरंत लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ये टॉपिक है सभी 1-1 नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नाम में विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है, आपको इस तरीके से पहचान कर लिखना है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है 1 नंबर में। जिससे यहाँ पे वसन और व्यसन दे दिया है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद इसी में ऑप्शन दिया है वस्त्र और आदत, ठीक है, विस्तार और अवधि। तो जो भी ऑप्शन है उसे आप लोग चूज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे
अम्बुज और अम्बूद है, ठीक है। तो ये तो हमने कई बार बता चुका है कि जो अम्बुज होता है वो कमल का होता है, अगर कमल में द लगा दे लास्ट में तो वो बादल का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमल और बादल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। अंबर, पट, विधि, नाग, ठीक है। तो जैसे अंबर हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, वस्त्र और आकाश, दो हो गए। तो इस तरीके से लिखेंगे तभी एक नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसमें आपको चूज करके लिखना है, एक नंबर का आएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, जिज्ञासु, क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आ गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है जो कि 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो तुम तो कुर्सी में बैठे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कई दिए हो जिसका आपको तैयार कर लेना है, जो कि चैनल पे वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आ गया वीर रस अथवा हास्य रस की स्थायी भाव उदाहरण सहित परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। तो चैनल पे अपलोड है, 2 नंबर का है, देख लीजिएगा। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार जो कि अभी हमने परसों ही बताया, 2 नंबर का तैयार कर लीजिए। दूसरा यहाँ पे आ गया नेक्स्ट की दोहा अथवा सोठा छंद की परिभाषा, तो ये भी तैयार कर लीजिए, 2 नंबर का है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया पत्र लेखन, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र में आपको बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र आपको तैयार कर लेना है, जो कि 6 नंबर का रहेगा। या अथवा यहाँ पे शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिला अधिकारी को, ठीक है, ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल रियल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आएगा। पहला यहाँ पे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, ठीक है, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पर्यावरण, प्रदूषण और मेरे प्रिय साहित्यकार, इस सभी पर भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस पे भी तैयार कर लेना है आप सभी को। तो यही हो गए ये पूरे रियल पेपर, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 24 मार्च को बिल्कुल यही पेपर आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन आपको उस 24 मार्च को मिलेंगे जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे। अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जो हम आपको बताएं। और आपको इसी तरह और भी किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पे अगर आप लोगों की तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हो तो बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक कई अपलोड है, जबरदस्त, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।